जेल। जेल शब्द अगर किसी व्यक्ति के चरित्र के साथ जुड़ जाए तो उसकी गरिमा पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन क्या किसी व्यक्ति के जेल जाने के बाद उसे घृणा और संदेह की निगाह से देखा जाना सही है? दोस्तों, जेल जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं और कभी कभी उद्देश्य भी। माना कि दुराचारी, भ्रष्टाचारी और दुष्कर्मी जेल जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों से घृणा करना या उनकी बेगुनाही पर संदेह करना स्वाभाविक है। लेकिन जरूरी नहीं जेल जाने वाला हर व्यक्ति कुकर्मी, चोर या बदमाश हो। कुछ लोग परमार्थ और समाज सुधार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी जेल जैसी प्रताड़नाएं स्वीकार करते हैं। जहां एक तरफ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे देश प्रेमी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, तो वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता जैसे जेल का कष्ट सहकर परमार्थ का काम किया और जेल जाने की मिसाल कायम कर गए। श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ था, लेकिन फिर भी इंसान उन्हें आज भगवान मानकर पूजता है। ईसा मसीह ने सत्य कहा तो जनता ने उन्हें सूली पर टांग दिया और वर्तमान में उन्हें गॉड कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार गुरु नानक जी को भी उस समय बाबर की जेल में रखा गया था। दोस्तों, 15वीं शताब्दी में पुलायन देश के निकोलस ने शोध में पता लगाया कि धरती घूमती है, लेकिन इसी जनता ने निकोलस को झूठा बताकर फांसी पर चढ़वा दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जब यह बात सत्य साबित हुई तो इतिहास के पन्नों पर निकोलस का नाम आज भी सुनहरे शब्दों में दर्ज है। वास्तविकता तो यह है, जब कभी भी किसी महापुरुष ने जनहित में किसी सत्य को उजागर कर जनमानस को सच का आईना दिखाना चाहा, तो इसी जनता के द्वारा उस महापुरुष को प्रताड़ित भी किया गया। ठीक इसी तरह वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज एक महापुरुष की भूमिका निभा रहे हैं और सभी को एक चेतना प्रदान करके आध्यात्मिकता ज्ञान के गूढ़ रहस्य को उजागर कर समाज को बहुमूल्य सत्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन भोली जनता के द्वारा इतिहास में की गई भूल को फिर से दोहराया जा रहा है। लेकिन इस परोपकार में सहयोग के बजाय उनके आलोचना शुरू कर दी। संत रामपाल जी महाराज जी का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने जनहित में अपना संपूर्ण अस्तित्व न्यौछावर कर जनता की भलाई सोची। वह घर परिवार में सक्षम होते हुए भी समाज को अपना संपूर्ण जीवन सौंप दिया और इस परोपकार के लिए समय के अभाव के कारण इंजीनियरिंग की नौकरी को भी त्याग कर मानव समाज को दुखों की चंगुल से छुड़ाने और घर घर तक सतभक्ति संदेश पहुंचाने की ठान ली। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी ने वह सतभक्ति जनता को बताई जो अनादि काल में किसी ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आई, और ना ही वह भगत समाज को इस रहस्य को समझाने में सक्षम रहे, जिसके परिणाम स्वरूप नकली धर्मगुरुओं के अज्ञानता की सच्चाई समाज के सामने आने लगी, जिससे सभी नकली संत बौखलाकर संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म के पवित्र सदग्रंथों जैसे वेद, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि का गहनता से अध्ययन किया और यह पता लगाया कि आखिरकार असली सतभक्ति विधि और सच्चे मंत्र क्या है, जिससे मनुष्य सुखी भी होंगे और पूर्ण मोक्ष पाकर जन्म मरण के भयंकर रोग से पूर्णतया छुटकारा पा सकेंगे। यह रहस्य संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई संत नहीं जानता, जिस कारण वर्तमान के संत, महंत, कथाकार, अज्ञानी धर्मगुरु, शंकराचार्य आध्यात्मिक के नकली ठेकेदार को अपना पतन प्रत्यक्ष दिखने लगा और अपने धर्म की नकली दुकान बंद होते देख संत रामपाल जी महाराज जी के आवाज़ को दबाने के लिए बहुत प्रयत्न किया और जिसका परिणाम आज आप सबके सामने है। सतगुरु पृथ्वी पर संघर्ष करके समाज को सत्य ज्ञान से अवगत कराने के लिए आते हैं। समाज उन्हें गालियां देते हैं और उन्हें जेल में डालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा आप सभी से अनुरोध है, जो गलतियां हम पहले से करते आ रहे हैं उन्हें कृपया फिर से ना दोहराएं। एक सभ्य और शिक्षित व्यक्ति होने का परिचय दें। आप एक बार, सिर्फ एक बार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुने। हम दावा करते हैं आप सच्चाई को जानकर दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस ग्रेट कबीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।